हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भारत का अंदर कई करोड़ लोग घुटना दर्द में परेशान हैं। नी पेन आज 40 साल के बाद कई लाख लोगों का बहुत बड़ा एक समस्या है। मेरे 25 साल का लॉन्ग करियर में कई हजार लोगों को मुझे सपोर्ट करने का भाग्य हुआ है। लगभग 80-90% लोग को उससे मैं बाहर भी लेके आया हुआ है। दो तीन समस्या छोड़ के बाकी लगभग सारा का सारा इश्यू के ऊपर हम बेहतरीन तरीके में इस तकलीफ से लोगों को बाहर लेके आ सकता है। अगर शुरुआत में ही अगर हम ध्यान रखें तो सबसे बड़ी बात, बिना दवा से, बिना सर्जरी से हम ठीक हो सकता है। ये नी पेन होने का 7-8 कारण है। ये अगर हम हमको थोड़ा समझदारी के साथ अगर हम ध्यान रखेगा, हमें ये तकलीफ आएगा नहीं। अगर आएगा तो भी बहुत जल्दी हम इसको मिटा भी सकता है। सबसे जो पहली बात है, नी पे प्रॉब्लम और जो होने का जो रीजन है, ओवरवेट, ओबेसिटी। जब भी ओवरवेट हो जाता है, हमारा जो घुटना को जो क्षमता है, हमारा कितनी वेट मैनेज कर सकता है, उसको ऊपर हो गया तो उधर प्रेशर आ जाता है, तो फिर वो कैटलेज खराब होता है, उधर से तकलीफ आना शुरू होता है। तो अगर किसी के अगर ओवर वेट है, हम सबसे पहले उस वेट को कम कर सकते हैं। 3-4-5 10 किलो तक कोई भी आदमी 90 डेज का अंदर वेट कम कर सकता है। उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव तरीका है, बिना दवा से हम वेट भी कम कर सकता है। दूसरी बात, बोन की जो एज, ये बहुत बड़ा समस्या है। ये लोगों को नहीं पता। हमारा जो शरीर का अंदर 200 से भी ज्यादा बोन्स रहता है, छोटा मोटा बड़ा सब। इसका जो एक्चुअल सेल एज है केवल 30 साल, यानी कि सेल एज एक बार खत्म हो जाता है, उस हड्डियों में कमजोरी आना स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा काफी लोगों को ये हड्डी बेंड होते आपको नजर आएगा। इसमें सबसे बड़ी दुख की बात, लोगों को पता ही नहीं चलता है। एक बार बेंड होना चालू होता है, समझ लेना आपका हड्डी का अंदर कमजोरी आ गया। दैट मीन्स कैल्शियम का कमी आना चालू हो गया। कैल्शियम अगर पुरुषों की बात कर रहे हैं, लगभग 700 ग्राम 700 ml कैल्शियम चाहिए एक दिन में, पूरी हड्डी सपोर्ट करने के लिए। अगर हम महिला का बात कर रहे हैं, उनको लगभग 1100 से लेकर 1300 कैल्शियम चाहिए। ये दोनों चीज हमारे बॉडी को डेली लगता है। 700 mg कैल्शियम जेंट्स के लिए, 1100 से लेकर 1300 mg कैल्शियम महिलाओं के लिए। ये हमको खाने से हमारे शरीर को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में लोगों को इसके ऊपर इतना ख्याल नहीं है। जो कैल्शियम का कमी को पूरा करने के लिए जो भी खाना हम ले रहे हैं, सही मात्रा में हमको नहीं मिल हो पा रहा है। इसकी वजह से हड्डी कमजोर हो जाता है, बेंड होना शुरू होता है, और उसको डैमेज भी होना शुरू हो जाता है। और उधर से ये कहानी, घुटना दर्द का कहानी वो शुरू हो जाता है। ये हमको स्टार्टिंग से अगर पता चलता है, जो खाने में हम सही ढंग से या सप्लीमेंट देके हम सही ढंग से इसको मैनेज करेगा, तो ये दिक्कत भी हम ओवरकम कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो घुटने में जो कैटलेज होता है, उसका जो खराबी है। ओवरवेट है तो मतलब ओवरवेट कम करने से उसका सपोर्ट मिल जाएगा। हड्डी अगर कमजोर हो गया, नेचुरल वे में एक कैटलेज डैमेज हो जाते हैं। और आज की तारीख में हम अगर शुरुआत में है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। फिर फोर्थ जो रीजन है, वो है सिनोवियल और फ्लूइड। जो घुटना के बीच में जो फ्लूइड होता है, वो सूख जाता है। वो भी हम सही कर सकता है। उसको जो कुछ भी खाने से हम दे सकता है, समझ के देना, तो वो भी रिकवर
99% हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है, नॉर्मली हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, थोड़ा मूवमेंट हमें देना चाहिए, योगा या थोड़ा 15-20 मिनट आप अगर आप नीज के लिए अगर कुछ करते हो, इवन चलेगा तो भी चलेगा, वो भी एक कारण है। नेक्स्ट रीजन देखेगा तो जिसको मेडिकल कुछ हेल्थ इश्यू है, खास करके डायबिटीज हो और थायराइड का प्रॉब्लम हो, ऐसा लोगों को भी अक्सर नी प्रॉब्लम देखा जाता है। तो उधर भी हम अच्छा से मैनेज करेगा तो वो भी अच्छा होने का चांसेस 99% है। और वाद की जो प्रॉब्लम, यहाँ पर आके थोड़ा डिटेल में हमको जानना है। अगर वाद है, वाद में अगर शुरुआत है तो दिक्कत नहीं है, सेकंड स्टेज में भी हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन RI फैक्टर अगर आ गया, जिसको आमाबाद की तरफ भी अगर बढ़ेगा, तो उधर हमको नी को हील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी सारा का सारा दिक्कत के ऊपर भी हम अच्छा से ध्यान देके हम बाहर लेके आ सकते हैं। और नेक्स्ट रीजन, जो लोग ज्यादा चलता है, ज्यादा सीढ़ी चढ़ता है, बिल्कुल आराम नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम आने का चांस है। तो इसमें भी थोड़ा सीमित रखो, थोड़ा सपोर्ट वे में आप जो भी चीज़ है अगर जान के अगर प्रैक्टिस करें तो उससे भी आप बाहर आ सकता है। फिर फाइनल जो बात है एज, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। एज एक बार बढ़ गया तो हम क्या कर सकता है। और इतनी चीज अगर मैनेज कर सकता है समझदारी के साथ, हम बिना दवा से, हम अच्छा सप्लीमेंट के साथ और अच्छा जो खाना है और एक्सरसाइज के साथ हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कई हजार लोगों को फायदा दिया है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता है, मैं ये प्रैक्टिस जब देता है लोगों को, EFT करके एक टेक्निक है, EFT, वो भी बहुत इफेक्टिव वे में पेन रिलीफ में सपोर्ट करता है। EFT थेरापीज और सप्लीमेंट्स और सही पोषक तत्व, ये सब क्या हमको लेना चाहिए, ये एक बार समझ में आ गया तो और हमारा घुटना सही सलामत हो सकता है। मेरे जितना भी पेशेंट्स है, मैं आते हैं, मैं उनको पूछता है क्या कारण का वजह से आपका नी में तकलीफ है, आपको जानकारी है। ये सारा का सवाल मैं उनसे पूछता है, 7-8 रीजन है, उसको समझाता है। तो लगभग वो सिटिंग में उनको समझ में आता है मेरा ये गलत एक्टिविटी की वजह से या जानकारी कम होने की वजह से या मैं ध्यान नहीं रख रहे करके मुझे दिक्कत आई। तो वो जो चीज़ उसको मैं समझाएगा तो उनको एक डॉक्टर का माइंडसेट मिल जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना। उधर से 25-30% उनको फर्क आना चालू होता है। उसके बाद EFT करता है, पहले या दूसरा सिटिंग में ही लगभग 70-80% पेन उसका मिट जाता है। सही में 70-80% पेन भी मिट जाता है। मैंने देखा है काफी लोगों को, किसी किसी को 100% भी दर्द मिट जाता है मेरा सेशन के बाद। और उसकी बाद प्रॉपर वे में हड्डी को ताकत दे और सही न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंट, थेरापीज प्रॉपर वे में देने के बाद वो भी रिकवर हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, आप इनको फॉरवर्ड करो, कमेंट जरूर करना, सब्सक्रिप्शन करना भूलना मत। और आपका अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी करिए। इसको भी तकलीफ है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। तो ये आपका समक्ष, आपका बेहतर हेल्थ के लिए, आपका अच्छा हेल्थ के लिए मैं आपको समर्पित कर रहा है वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स सो मच।